सैनिक ने जोर से फांसी की रस्सी खींची, जिससे पीछे का घूमता हुआ चक्र सक्रिय हो गया। उस पर बंधे गोले की घूमने की गति जैसे ही प्रकाश की रफ्तार पर पहुंची, सैनिक ने तुरंत तलवार से रस्सी काट दी। केंद्रीय बल के असर से गोला सीधा दुश्मन की ओर जा पहुंचा। अगले ही पल वह दुश्मन की आक्रामक सेना पर जा गिरा। गोले का बाहरी खोल एक एक कर फटने लगा और उसमें से निकला बारूद तेजी से पूरे मैदान में फैल गया। जनरल इरोज ने हाथ का इशारा किया। सैकड़ों जलते हुए तीर मानो बेकाबू घोड़ों की तरह सीधा युद्ध भूमि की ओर दौड़ पड़े। अगले ही क्षण भयंकर ज्वाला चारों ओर फैल गई, लेकिन इतनी बड़ी तबाही के बावजूद ब्रिटिश सेना की संख्या जरा भी कम नहीं हुई। हर बार जब एक टोली गिरती तो दूसरी तुरंत उनकी जगह लेने पहुंच जाती। जनरल ने तीरंदाजों को पूरी ताकत से आग बरसाने का आदेश दिया। फिर भी वह दुश्मनों की लाखों की भीड़ को रोक नहीं पाए। जल्द ही अंग्रेज सेना शिविर के सामने पहुंच गई, लेकिन जनरल एरोज तनिक भी नहीं घबराए। उनके आदेश पर अगले ही क्षण 100 टन वजन का विशाल समुद्री कांटेदार गोला गरजते हुए युद्ध भूमि की ओर छोड़ा गया। यह था भारत का आक्रमणकारियों के खिलाफ अंतिम अस्त्र। रस्सी काटते ही वह 100 टन का कांटेदार गोला तलवार की धार की तरह सीधा युद्ध भूमि में उतरा। विशाल ब्रिटिश सेना का पूरा शिविर क्षण भर में तहस नहस हो गया। इस दौरान सैनिक बस यही सोच रहे थे कि काश उनके माँ बाप ने उन्हें 2 और टांगें दी होती, क्योंकि एक पल की देरी का मतलब था कांटों से छलनी होना। अपने सिपाहियों को चीखते चिल्लाते देख जनरल सांगबियो गुस्से से कांप उठे। उन्होंने तुरंत तोपखाने को आदेश दिया कि भारतीय सेना पर लगातार बमबारी की जाए। आधुनिक हथियारों की बौछार से अंग्रेजों का मनोबल फिर लौट आया और जल्द ही उन्होंने भारतीय सेना को पीछे धकेल दिया। भारतीय सेना शहर की ओर लौट गई, लेकिन सांगबियो को क्या पता था कि यह सब एक चाल थी। दरअसल यह सब जनरल श्यांग की योजना थी। दुश्मन को भीतर बुलाकर एक झटके में खत्म करने की श्यांग ने अपनी वीरता से कई अंग्रेज अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन जब वह युद्ध में डूबे थे, तभी चालाक सांगबियो ने पीछे से गोली मार दी। श्यांग जमीन पर गिर पड़े और उनके गिरते ही पूरा शहर अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। सांगबियो को लगा कि उन्होंने पूरी तरह जीत हासिल कर ली है, लेकिन उन्हें क्या पता था श्यांग अब भी जिंदा थे। उनके गले में पहना हुआ लॉकेट गोली रोक चुका था। अपना खोया हुआ राज्य वापस पाने के लिए श्यांग पहाड़ों में चले गए और 3.5 साल तक कठोर साधना और तलवारबाजी की। जब विद्या पूरी हो गई तो वह पहाड़ से नीचे उतरे, सीधे सांगबियो से बदला लेने। लेकिन अंग्रेजों की बंदूकों के सामने टिक नहीं पाए। मजबूर होकर उन्हें फिर पीछे हटना पड़ा, लेकिन हार मानने वाले वह नहीं थे। उन्होंने फैसला किया कि पहले अंग्रेजों के सरदार सांगबियो को ही खत्म करेंगे। रात के अंधेरे में वह दुश्मन के शिविर में घुस गए और उसके सारे उच्च अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया। खबर सुनते ही सांगबियो गुस्से से बेकाबू हो गए। उन्होंने तुरंत अपने आदमियों को आदेश दिया कि श्यांग को खोजकर मार डालो, लेकिन श्यांग मानो हवा में गुम हो गए। किसी को उनका कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार खुद सांगबियो को मैदान में उतरना पड़ा। उन्होंने भारतीय बंदियों को कैद खाने में डाल दिया। झूठी अफवाहें फैलाकर श्यांग को बाहर लाने की चाल चली, लेकिन श्यांग ने उसकी चाल भांप ली। वह सामने नहीं आए, बल्कि सीधे सांगबियो के शयनकक्ष में घुसकर हत्या करने पहुंचे। भीषण युद्ध छिड़ गया, लेकिन तभी बाहर तैनात सैनिकों को हलचल सुनाई दी। श्यांग तनिक भी नहीं घबराए। उन्होंने सांगबियो की गर्दन पर तलवार रख सैनिक हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। फिर एक झटके में सांगबियो को किले की दीवार से धक्का दे दिया। उसे कुत्तों के पिंजरे में बंद कर छोड़ दिया।